तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारा क्लास 12th का आज का टॉपिक एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। मैं आपको बता चुका हूं हमारा भी पहला चैप्टर ही चल रहा है सॉलिड स्टेट या कह सकते हो आप ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था हमने बच्चों बहुत सारी बातें कर चुके हैं पिछले वीडियो में भी। आज हम बात करेंगे एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या या कह सकते हो आप एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की प्रभावी संख्या। दो तरह से इसमें प्रश्न आ सकता है, लेकिन आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखें, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल तभी समझ में आ सकता है जब आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं ठीक है, ये एक हमारा क्या है, क्रिस्टल है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर क्रिस्टल में उसके कोनों पर कण होगा, कहां कण होगा, कोनों पर कण होगा, तो वो कौन सी थी हमारी सरल एकक कोष्टिका। ठीक है, अगर उसके फलक पर कण है तो वो हमारी फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। अगर उसके बीचों बीच में है तो वो हमारी कौन सी थी, काय एकक कोष्टिका। ठीक है, इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपसे बात करी थी। आज हम बात करेंगे एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या की। देखिए होता क्या है, इसको टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि ये जो कण हमें दिखते हैं कि हमारे सरल एकक कोष्टिका में 8 कण होते हैं, लेकिन वो 8 कण होते नहीं हैं। वो 8 कण क्या होते हैं, बटे हुए होते हैं। किस प्रकार से बटे होते हैं धीरे धीरे भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपका टॉपिक आज का, एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। चलिए इस बात के मतलब को हम समझ लेते हैं कि एकक कोष्टिका में अवयवी कणों का मतलब क्या है। कि देखिए बच्चों, जो एकक कोष्टिका में अवयवी कण होते हैं वो ऐसा नहीं कि केवल उसी के अवयवी कण हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि हमारी जो एकक कोष्टिका होती है, ठीक है, वो क्या होती है, क्रिस्टल जालकों का समूह होती है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में ही। ठीक है, जैसे कि ये अगर आपकी मैं कहूं आपसे एक एकक कोष्टिका है, ये क्या है, एक एकक कोष्टिका है, तो ये क्या है, इकाई सेलों का समूह है ना। तो ये अगर एक एकक कोष्टिका है इस प्रकार से, जैसे मैंने आपके सामने ये रख रखी है, ध्यान से देखिए इसको, तो अगर उसकी मैं एक यूनिट को देखूं तो देखिए ये एक यूनिट हो गई। उसी प्रकार ये अपनी एक सी संरचना के हिसाब से जुड़ के क्या हुआ है, जुड़ के एक नई क्रिस्टल की संरचना बनाता है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, एकक कोष्टिका का। अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है तो आप जाके पहले पुराने वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो वही चीज हम आज फिर से करेंगे, क्या कि एकक कोष्टिका में अब कणों की संख्या के बारे में हम बात करेंगे। तो परिभाषा के रूप में अगर मैं आपसे बात करूं तो है दीर्घ क्रिस्टलीय संरचना। दीर्घ क्रिस्टलीय संरचना का मतलब छोटी छोटी क्रिस्टल संरचनाओं का समूह, दीर्घ का मतलब बड़ा, में प्रत्येक एकक कोष्टिका के अवयवी कण, जो एक क्रिस्टलीय संरचना में अवयवी कण होते हैं आपके चारों आठों मतलब जितने भी हैं, वो क्या है, अपने चारों ओर उपस्थित अन्य एकक कोष्टिकाओं से भी संबंधित रहते हैं। जैसे अभी अभी बिल्कुल बात हुई है कि यदि इसमें चारों ओर कण हैं, ठीक है, तो वो क्या केवल इसी के ऊपर रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये बिल्कुल क्रिस्टल जालकों का समूह है ना, तो उसी प्रकार से, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका क्या रहेगा, इससे जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, यही कहने का मतलब है यहां पर कि दीर्घ क्रिस्टलीय संरचना में प्रत्येक एकक कोष्टिका के अवयवी कण अपने चारों ओर उपस्थित अन्य एकक कोष्टिका से भी संबंधित रहता है। अब चित्र में जरा हम बात करेंगे थोड़ा सा, जैसे यहां पर आप एक डायग्राम देख रहे हो, तो देखिए यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कुछ इस प्रकार, ये देखिए ये है ना, तो और ये इस प्रकार आ गया, ये और ये इस प्रकार। तो ये देखने को आपको मिल रहा है एक छोटा सा पोर्शन यहां पर, कि अगर क्रिस्टल जालकों का समूह है तो वो है तो छोटी छोटी इकाइयों से ही मिलकर बना हुआ। तो वही चीज यहां पर भी कि ये हमारी एक क्रिस्टल संरचना हो गई। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि कोनों पर उपस्थित जो कण हैं, ये कण जो होते हैं, कुल कितने कण हैं, 8 कण हैं। ठीक है, जब ये मिलके और एकक कोष्टिकाओं के संग में औरों के साथ जुड़ेगी तो इसके कण जो हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, वो भी एक दूसरे से संबंधित हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो कणों की संख्या निकल के आएगी वो कहलाएगी हमारी एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। तो बारी बारी से हम प्रत्येक एकक कोष्टिका के बारे में पढ़ेंगे। पहली एकक कोष्टिका थी हमारी
सरल एकक कोष्टिका, या कह सकते हो आप आधे एकक कोष्टिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बारे में हम उसके बारे में हम अब बात करेंगे, ठीक है। तो पहली हमारी सरल घनीय एकक कोष्टिका, या आप इसको कह सकते हो SCC, क्यों? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। हमने इसमें बात करी थी कि इसके प्रत्येक कोने पर कितने कण होते हैं? 8 कण होते हैं। कैसे होते हैं मैंने अभी अभी आपको दिखाया, एक छोटे से क्रिस्टल को बना के। आप लोगों को अगर क्रिस्टल बनाना नहीं आता तो बिल्कुल सीख लें, ठीक है। अब इसमें जो कण हैं वो क्या है? ये कणों की संख्या कितनी है? 8 है। लेकिन इसका प्रत्येक कण 8 भागों में बटा हुआ होता है। कैसे? ये कण आप जब देखते हो तो इधर भी बटा है, इधर भी बटा है, इधर भी बटा है, उसके अलावा भी कई और भागों में बटा हुआ होता है। क्यों? जो एक एकक कोष्टिका, घनी एकक कोष्टिका जब बनती है तो वो छोटी छोटी कम से कम 8 इकाइयों से मिलकर बनती है। कैसे? यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप इस पोर्शन को अलग अलग करके देखेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको एक ये दिखाया था, ठीक है, ये बिल्कुल इसी की तरह एक स्ट्रक्चर है, ठीक। इसमें जब आप देखेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रक्चर अलग अलग, लेकिन इसको जब अलग अलग करेंगे तो 1 2 पीछे 3 पीछे 4 ही नीचे हैं, तो 8 छोटी छोटी इकाइयां आ गई। तो प्रत्येक कण जो होता है इसमें सरल एकक घनीय कोष्टिका में 8 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? प्रत्येक कण 8 भागों में बटा होता है। परिभाषा के रूप में अगर हम इसको देखें तो एकक कोष्टिका के कोनों पर उपस्थित कण 8 एकक कोष्ठकों द्वारा सहभाजित होते हैं, या बंधे होते हैं, या घिरे होते हैं, आप कह सकते हो, या कह सकते हो आप। अतः प्रत्येक एकक कोष्टिका में इसका कितना? 1/8वां भाग होता है। कैसे होता है 1/8वां भाग? इसको जरा देखते हैं। एकक 8 कितने हैं? 8 हैं। एक कण कितने भागों में बटा है? 8 भागों में बटा है, यानी कि उसके 1/8 भागों में बटा हुआ है। और कुल कण कितने हैं? 8। तो प्रत्येक एकक कोष्टिका में, क्या कह सकते हो, प्रत्येक सरल घनीय एकक कोष्टिका में कण कितने होते हैं? 8, लेकिन वो है कितने? 1। तो SCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी है? 1 है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे जब फलक की, काय की, तो आपको एकदम समझ में आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें इसलिए रहता है कि 8 भाग, हम कैसे इसको समझें कि इसमें 8 भाग जो हैं बटे हुए हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये देखिए, ये जब आप देखते हैं इस प्रकार, ये तो इसमें देखिए ये एक कण है, तो बिल्कुल देखिए इसको आप समझ जाएंगे इससे देख के। 1 2 3 इसी प्रकार जब और भी चीजें जोड़ेंगी आपकी, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये और क्रिस्टल जब इधर उधर चारों तरफ जुड़ जाएंगे तो उसमें दिखेगा आपको, ये देखिए कोने का कण 1 2 3 4 ऊपर के चारों तरफ लग जाएंगे, तो 4 और 4 8। इस प्रकार ये 8 भागों में आपका बटा हुआ होता है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, मैं आशा कर रहा हूं, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या है? देखिए 1/8 भागों में बटा हुआ है। ये हमारी क्या है? एक क्रिस्टल संरचना है। जैसे इसमें देखते हैं, ये देखिए आप, ये आपके देखिए कण हैं छोटे छोटे, आप इससे भी समझ सकते हैं। एक क्रिस्टल, ये 4 गोले ऊपर 4 गोले नीचे, ये अभी कण हैं हमारे, उनसे मिलकर हमारी क्रिस्टल संरचना बनती है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है सिंपल क्यूबिक सेल। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है ताकि इन स्ट्रक्चर से आप एकदम समझ जाते हैं, ठीक है, बस। उसके बाद अगले की जब हम बात करेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की, तो उसमें देखते हैं कितने कण निकल के हमारे आते हैं। पहला हो गया सरल एकक घनीय एकक कोष्टिका में कितने कण हैं? 1 कण है, यानी कि एक कण आपका 8 भागों में बटा है, तो कुल कणों की संख्या आ गई आपकी 1। इसको नोट कर लीजिए। अगले चलिए दूसरे पे आते हैं, हमारा फलक केंद्रित एकक घनीय कोष्टिका, या कह सकते हो आप FCC, ठीक है। इसमें जैसे कि हमने आपको बताया कि पहली बात समझ लेते हैं कि ये फलक क्या होता है। फलक का मतलब होता है फेस, साइड। जैसे कि एक घनीय एकक कोष्टिका है आपकी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि प्रत्येक एकक कोष्टिका में 6 फलक होते हैं। ये 1 2 3 4 5 और नीचे 6। जैसा पासा, आपका आप लूडो खेलते हैं, पासा होता है, पासे में कितने साइड होते हैं? मैक्सिमम 6 साइड होते हैं। तो वो क्या है? हमारे 6 अलग अलग फलक हैं। कमरा होता है, कमरे का लिंटर, कमरे की जमीन, तो कमरे की दाएं बाएं की साइडें 4, इधर उधर की साइडें 6, ठीक है। तो 6 वो क्या है? किसी एकक कोष्टिका के 6 फलक हैं।
और उस फलक के बीचों बीच में भी एक कण होता है, इसलिए हमने उसका नाम रखा था फलक केंद्रक एकक कोशिका, या कह सकते हो आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्टकट में एफसीसी। उसकी जब हम बात करेंगे तो देखिए बच्चों, पहले आप एक कोशिका बनाएंगे, जब देखिए इसमें आपको फलक नजर आएंगे 6, 1 2 3 4, एक आगे का और एक पीछे का, तो कितने हो गए 6, ठीक है। लेकिन आपको हमेशा एक चीज अगर याद रखने की है तो वो ये है, कोई भी एकक कोशिका है उसमें कोनों पर कण जरूर होंगे। कोनों पर अगर कण नहीं है तो वो एकक कोशिका बन ही नहीं सकती। अभी मैंने एक फोटो दिखाया था, आपको दिखाया था ना, तो उसी में बिल्कुल ये कोनों के कण हो गए। ये कण कैसे हो गए, ये कण हो गए आपके कोनों के। प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक कण है, कुछ इस प्रकार से। आप पिछले वीडियो में इसको देख सकते हैं, बहुत आसानी से मैंने समझाया था इसको। तो कहने का मतलब है कि फलक एकक कोशिका में जो कण होते हैं वो किस प्रकार दिखते हैं, इसमें वो देखना है हमको। फलक केंद्रित एकक घनीय कोशिका में एकक कोशिका के फलक के केंद्र पर उपस्थित प्रत्येक अवयवी कण दो एकक कोशिका द्वारा सहभाजित होता है। कैसे दो एकक कोशिकाओं द्वारा सहभाजित होता है उसको हम जरा समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि आपका एक कण इसमें है और एक कण इसमें, अब इन दोनों को मैंने अगर चिपका दिया तो एक कण दो कोशिकाओं को जोड़ रहा है ना, दो फलकों को ऐसे करके यूं जोड़ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एक फोटो दिखाया था, उस फोटो में आप देखेंगे, जब ये देखिए इस फोटो को जरा और ध्यान से देखिए, ये आ गई फलक की बात, ये चारों तरफ का एक फलक है, इस फलक में एक गोला दिख रहा है, आधा गोला इसमें, अगर एक कोशिका और चिपकेगी तो आधा गोला उसमें, यानी कि इसमें प्रत्येक कण जो है वो कितने भागों में बट रहा है, दो भागों में बट रहा है। अब ध्यान देने की बात है, एकक कोशिका में कुल कण कितने होते हैं हमारे, पहले बात एससीसी का एक कण, एक, ठीक है, उसको हमेशा जोड़ेंगे आप। दूसरा, कण कितने हैं हमारे पास, टोटल 6, क्योंकि 6 फलक हैं तो 6 अवयवी कण हो गए 6, और कितने भागों में बट रहा है, दो एकक कोशिकाओं में, यानी कि 1/2 भागों में, एक इसमें और एक पड़ोस वाले फलक में 1/2। हल करेंगे तो आप 1 + 3, तो एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी आई है, 4 आई है, ठीक है। इसको हमें याद रखना है, इस संख्या को, ठीक। परिभाषा आप नोट कर सकते हैं या कह सकते हो, अतः प्रत्येक एकक कोशिका में इसका केवल 1/2 भाग सहभाजित होता है। इसको नोट करिए। अगले, तो चलिए बच्चों हम अगला अपना शुरू करते हैं, तीसरा, काय केंद्रित एकक घनीय कोशिका, या आप कह सकते हो इसको बीसीसी। बीसीसी क्यों कहा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब कण बीचों बीच में हो, क्रिस्टलों के बीचों बीच में कैसे देखेंगे आप, जैसे आपने एक क्रिस्टल बनाया, ठीक, हमने कण की बात करी पहले अभी कोनों पर, ठीक है, क्योंकि कोनों पर तो बात करेंगे ही करेंगे, कोनों पर अगर हम बात नहीं करेंगे तो क्रिस्टल ही नहीं बनेगा। हमने उसके बाद बात करी फलक पर, अब हम फलक की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं काय केंद्रित, या कह सकते हो बॉडी सेंटर्ड। तो जो काय केंद्रित होता है, बॉडी सेंटर्ड, इसमें कण जो होता है बिल्कुल बीचों बीच में होता है। अब जब बीचों बीच में कण है कुछ इस प्रकार से, ये एक एकक कोशिका इसके बीच में, यानी कि ये यहां सेंटर पे कण रखा हुआ है जो सबको जोड़े हुए है, लेकिन वो दूसरी एकक कोशिका से तो विभाजित नहीं हो रहा है ना, सहभागिता कर ही नहीं रहा है, तो वो अपने आप में ही रहेगा। तो कहने का मतलब है, सीधी सीधी सी बात है, एकक कोशिका के केंद्र पर उपस्थित प्रत्येक अवयवी कण किसी भी अन्य एकक कोशिका द्वारा सहभाजित नहीं होता है, ठीक है। इस बात को हमें क्या करना है, याद रखना है। अब हम टोटल काउंट कर लेते हैं। पहले हमारे जो कोनों पर कण थे वो हमारा था 1, और 1 हमारा अंदर है, तो टोटल उसमें कितने हो गए, 2 कण हो गए। कितने हो गए, 2 कण, किसमें, काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका, या कह सकते हो वीसीसी। इसको नोट करिए। अगली बात करते हैं, चलिए बच्चों एक टेबल के माध्यम से हम देखते हैं, इसमें आपको देखिए आसानी रहेगी, मैंने बस इसलिए आपके लिए टेबल बनाई है। एकक कोशिका, उससे कुल अवयवी कण, कणों का एक एकक कोशिका में योगदान, उसके बाद हमारे प्रभावी कण। पहली बात हम बच्चों करते हैं एससीसी की, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। उसमें हमें मालूम है कुल अवयवी कण हमारे कितने हैं, 8 हैं। कणों का एक एकक कोशिका में योगदान कितना था, 1/8 गुणा 8। हल करा तो हमारा कितने कण आए, 1 कण आया। तो प्रभावी कण हमारे कितने हो गए,
1 हो गया। ठीक है, दूसरा आता है हमारा FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या फलक। फलक में कुल कण कितने होते हैं हमारे? 6 होते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि FCC के कण सब में जोड़ेंगे तो 1 प्लस, अब 6 है, कणों का एक एक कोशिका में योगदान कितना था? 1/2 गुणा 6, तो बराबर क्या आ गया? 3 प्लस 1, ये 3 इसका और 1 ये, तो कितने हैं? 4। तो कुल कण कितने हो गए हमारे, कह सकते हो आप 4, किसमें? FCC में। अगला है हमारा VCC, काय केंद्रित एकक कोशिका या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें हमारा पता है हमको एक ही कण होता है। अब चूंकि एक हमारा SCC का या ये वाला कह सकते हो आप, ये सब में रहेगा क्योंकि कोनों के कण सब में रहते हैं, प्लस एक काय केंद्रित एकक कोशिका का कण, तो ये कण कितने हो गए हमारे? 2 हो गए। हमें याद रखने हैं ये वाले कण, क्योंकि यही कण इंपॉर्टेंट है, यही अवयवी कण कह सकते हो, या आपका जो टॉपिक है एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, वो यही चीज है। ठीक है, तो आप इस टेबल के माध्यम से भी समझ सकते हैं, ये लेकिन छोटा तरीका है, आपको विस्तार समझने के लिए वहीं से करना पड़ेगा, जैसा हम पिछले में पढ़ाते आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, थोड़ा वीडियो बड़ा है लेकिन आपको इसमें समझ में बहुत आएगा। ठीक है, आप इसको नोट करके मुझे दिखाइए, बाकी अगले